नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आज की बात करें तो 4 खबरें हैं और चारों खबरों के अपने अपने मतलब है, उन पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन विजय बहुगुणा की क्लास के बाद शांत हुए हरक सिंह फिर बोल उठे। इस बार उन्होंने जो बोला है उससे उन्होंने अपना मकसद और मन की स्थिति दोनों उजागर कर दी है। इसके साथ ही बड़े दिनों से पर्दे में बैठे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सामने आ गए हैं। वे क्या कहना और सुनाना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। बात तो यह भी करेंगे कि पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत की राजनीति का जवाब कैसे दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हरीश रावत का बाबा केदारनाथ से माफी मांगना और 5 नवंबर को प्रदेश भर में एक कार्यक्रम सेट कर देना। इसके मतलब क्या है और इसके असर क्या होने वाले हैं। हरीश रावत ने सुबह सुबह बाबा केदारनाथ से माफी मांगी है। उन्होंने ओम नमः शिवाय जय केदारा के साथ लिखा है, प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पधारे, बार बार पधारे, यह उनकी श्रद्धा का विषय है। मगर केदारनाथ जी के नाम पर राजनीति की मार्केटिंग का उत्तर देना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं भगवान केदारनाथ जी से उन कार्यों के लिए जो 5 वर्षों में प्रारंभ नहीं हो पाए, जो कि जरूरी थे। उन्होंने बड़ी लंबी बात लिखी है, लेकिन सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम आ रहे हैं। इस दिन भाजपा ने प्रदेश के शिवालयों में जलाभिषेक का कार्यक्रम तय किया है। इसी के जवाब में हरीश रावत ने एक सियासी रणनीति तय कर दी है। उन्होंने 5 नवंबर को प्रदेश के हर जिले के 12 शिवालयों में केदारनाथ जी के जल और गंगा जल से जलाभिषेक का कार्यक्रम बनाया है। उन्होंने उत्तराखंड के कांग्रेसियों से अपील की है कि वह उस रोज शिवालयों में जाए और भगवान से शक्ति मांगे। अभी 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने बाबा केदारनाथ से खुद को सीएम बनाने का आशीर्वाद मांगा था। साफ साफ समझा जा सकता है कि यह हरीश रावत की राजनीति में हिंदुत्व के सामने हिंदुत्व को खड़ा करने की नीति है। अब पता नहीं वे इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे, लेकिन वे हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। वहीं उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन कोई ना कोई प्रदेश की जनता के लाभ की बात कर रहे हैं और उसको अमल में लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, बात हरक सिंह की करेंगे, उनकी उभर आई पुरानी पीड़ा की करेंगे और नए बयान की करेंगे। अब हरक सिंह ने खुद को भाजपा में लोकतंत्र का रक्षक बता दिया है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी अपनी पीड़ा उजागर कर दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, लेकिन भाग्य ने उनका इतना साथ नहीं दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2002 में पहली बार चुनाव जीते और 2017 में मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी 2012 में चुनाव जीते और 10 साल में ही मुख्यमंत्री बन गए। उनके मन में यह बड़ी पीड़ा है कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। यह पीड़ा अब और अधिक गहरी हो गई है। क्यों गहरी हो गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक सत्ता धामी के पास नहीं आई थी तो वे ये मानकर चल रहे थे कि एक दिन मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि पहले के दोनों मुख्यमंत्रियों को वो अपनी नजर में कमजोर पाते थे। लेकिन धामी के मुख्यमंत्री बनने और धामी के काम करने के तरीकों से वे समझ गए हैं शायद कि अब उनके लिए इतनी गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर उनका दर्द बार बार बाहर आ रहा है तो इसका यही मतलब समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा है। एक और बात, हरक सिंह भाग्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मेहनत की बात नहीं कर रहे। हरक सिंह की बातों से साफ साफ जो संदेश जा रहा है वह यह है कि उनको कांग्रेस में हरीश रावत से परेशानी थी, क्योंकि हरीश रावत उनकी मुख्यमंत्री बनने की चाह के बीच में खड़े हो गए थे। वहां पर संघर्ष का रास्ता नहीं चुना और प्लान कर भाजपा में आ गए। हरक सिंह की बातों में खुला संदेश है कि वह मुख्यमंत्री बनने की चाह में भाजपा में आए थे। अब धामी और उनकी तेज गति उनके सपने के रास्ते में आकर खड़ी हो गई है। ऐसा उनकी बातों से पूरी तरीके से लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में हरक सिंह चाह रहे हैं कि भाग्य जोर मारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पैरों में आकर गिर पड़े। ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। वैसे आपको याद होगा, उन्होंने एक बार साफ साफ कह भी दिया था कि वह भाजपा में इसलिए आए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाऊं। क्या हरक सिंह की सोच ठीक है? इस पर उत्तराखंड में खुली चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि वह राजनीति को अपने तरीके से देख रहे हैं। उनकी बातों में वह खुद है और अपने लिए पद है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन कहां है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरक सिंह की बात पर चर्चा बहुत जरूरी है, खुले मंच पर चर्चा बहुत जरूरी है। वैसे चलते चलते 3 बातें और कर लेते हैं।
एक यह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह चुनाव का साल है, चुनाव में विधायकों का आना जाना लगा ही रहता है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसी के साथ सल्ट के विधायक महेश जीना पर हमला हो गया है। अब यह हमला किसने किया यह तो पुलिस पता कर ही रही होगी, लेकिन महेश जीना ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कह दिया है कि सीएम साहब आपके अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। हमले के बाद उन्होंने एसडीएम, डीएम, एसएसपी और कुमाऊं कमिश्नर को फोन मिलाया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। यह तो कमाल की बात है। और एक और कमाल की बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। उन्होंने हरक सिंह को लेकर कहा है कि चुनावी बयार चलती है तो सूखे पत्ते इधर से उधर उड़ ही जाते हैं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।